महादेव, नारायण के बिना ये संसार कैसे चलेगा प्रभु? नारायण ने सदा से ही सृष्टि के पालनकर्ता होने का दायित्व निभाया है। अब उनके बिना ये सृष्टि चक्र पूरा का पूरा डगमगा जाएगा। कुछ कीजिए महादेव, कुछ कीजिए। जिन्होंने तब कुछ नहीं किया वो अब क्या करेंगे? महादेव को स्थिति तब संभालनी चाहिए थी जब देवी तुलसी नारायण को श्राप दे रही थी, और महादेव आप चाहते तो नारायण और देवी तुलसी के बीच में आ सकते थे, तो देवी तुलसी नारायण को श्राप दे ही नहीं पाती। बात न्याय की थी कार्तिकेय, और न्याय के मध्य तो शिव भी नहीं आ सकते। महादेव बात उद्देश्य की थी। आप तो सबसे बड़े हैं ना, देवों के देव महादेव है ना आप। आपके लिए क्या संभव है? आपसे बढ़कर क्या है महादेव? नैतिकता, जो मुझसे भी ऊपर है। एक स्त्री के पति की हत्या हुई, वो भी छल से। उससे अपने क्रोध को जताने का अवसर छीनना अनैतिकता होती। छल होता देवी तुलसी के साथ। इसलिए मैंने जो भी किया न्याय संगत किया, न्याय संगत किया, न्याय संगत किया। नमो जी, हम दोनों भाई शुंभ और निशुंभ ने अपने भाई नमो जी की सौगंध खाई थी, तुम देवताओं से युद्ध नहीं करेंगे, किंतु देवराज ने तुम्हारे भाई को ही मार डाला। गुरुदेव, अब मृत्यु का द्वार वो खटखटाएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। मैं और शुंभ, हम दोनों भाई युद्ध भी करेंगे और विजयी भी होंगे। अब तो वो कपटी नारायण भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। अब तीनों लोकों में हम असुरों का ही आधिपत्य होगा। असुर साम्राज्य के सेनापति नमो जी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रतिशोध लिया जाएगा और इस बार विजय हमारी होगी। सर्वशक्तिशाली महादेव, जिनके समक्ष सभी देवी देवता नारायण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और वो महादेव हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। ऐसी क्या व्यवस्था? बताइए महादेव, क्या कण कण को शिव कर देने वाले महादेव एक पाषाण को नारायण नहीं कर सकते? एक पाषाण को नारायण नहीं कर सकते? एक पाषाण को नारायण नहीं कर सकते? या फिर आपकी चिंता व्यथा मिथ्या है? वो तुलसी जो असुरों के साथ खड़ी है, उसको लेकर इतनी विवशता, इतनी नैतिकता क्यों महादेव? क्यों? लो कार्तिकेय, पहले इसे सुलझाओ। और ध्यान रखना कि धागा
बीच में से टूटे ना। लो, क्या ये उलझे धागे महादेव मुझे सुलझाने को कह गए? कार्तिकेय, महादेव के हर कार्य में कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य छिपा होता है। कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य छिपा होता है। हो सकता है कि ये उनका कोई संकेत हो, या कोई उलझा हुआ ज्ञान जो सुलझने की प्रतीक्षा कर रहा हो। नारायण नारायण। आप समस्त संसार से अपनी पीड़ा छुपा सकते हैं महादेव, परंतु अपनी शक्ति से नहीं। मैं जानती हूँ आप ब्रह्मदेव और नारायण से कितना प्रेम करते हैं। जब आपने ब्रह्मदेव का सर काटा था तब भी आप ऐसे ही व्यथित थे। संसार में सब अपनी पीड़ा आपके समक्ष रखते हैं महादेव, और आप अपना दुख केवल अपने भीतर। आपकी व्यथा समझती हूँ महादेव। नारायण को पाषाण बनता देख कितनी पीड़ा हुई होगी आपको, परंतु अब इस समस्या का समाधान आपको ही करना होगा, आपको ही करना होगा, आपको ही करना होगा।
गुरुदेव, शुंभ निशुंभ को नमुची की मृत्यु का शोक मनाने देते और हम चलकर तुलसी को शंखचूड़ के अंतिम संस्कार के लिए मनाते हैं और फिर पाषाण बने नारायण को उठाकर सदा सदा के लिए असुर लोक में बंदी बना लेते हैं। तिथि और शुक्राचार्य पाषाण बने नारायण को बंदी बनाने आ रहे हैं और यदि वो इस कार्य में सफल हो गए और नारायण को बंदी बनाकर असुर लोक ले गए तो उन्हें कोई नहीं छुड़ा पाएगा। ये वरदान है असुर लोक को। और महादेव, यदि अभी आपने कुछ नहीं किया तो नारायण का अस्तित्व सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नहीं देवी, मैं नारायण को समाप्त नहीं होने दूंगा, समाप्त नहीं होने दूंगा, समाप्त नहीं होने दूंगा। दुख संसार का सबसे पीड़ादायक भाव है, इसलिए हम अपने जीवन में दुख के आगमन के संदेह से भी सिहर उठते हैं। यदि भयभीत होना ही है, किसी के दुख का कारण बनने से हो, क्योंकि दुख भोगने वाला तो देर सवेर सुख प्राप्त अवश्य कर लेगा, किंतु दुख देने वाला सदैव दुखी रहेगा। इसलिए यदि बनना है तो किसी के सुख का, किसी की मुस्कान का कारण बने, आपका जीवन भी सुखमय होगा और आपके अपनों का भी।